इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, वाह अमेजिंग। कितने लोग शाम के समय एफरेस लेते हैं? हैव यू हैड योर एफरेस टुडे? हमें शो कर सकते हैं, अमेजिंग। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं, कई लोग शो कर रहे हैं। कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, और अगर हम लाइफ में, कितने लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? अमेजिंग। यदि आपको पता होना चाहिए, हम सबको ये पता होना चाहिए, अगर आप हमारी लाइफ में हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए हम अस्वस्थ हो रहे हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, हमें लंबे समय तक कुछ चीजें मालूम नहीं रहती कई बार स्वास्थ्य के बारे में, कि कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं हमें स्वस्थ और फिट रहने के लिए, है ना। हमें कौन से रूल, कौन से रेगुलेशन हमें फॉलो करने हैं ये नहीं मालूम होता है ना। और हम लाइफ में जिस चीज की तैयारी कर रहे होते हैं वही आगे जाके हमें मिल रहा होता है। मतलब कहने का मतलब है, जिसकी हम प्रिपरेशन करेंगे वही हमारी लाइफ में हमें मिलेगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लाइफ में क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने हमारे अंदर क्लियरिटी है अपने लिए? सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। यस, अमेजिंग, है ना। सब लोगों को मेरा फोटो दिखा है? चलिए, सबको दिखा? अमेजिंग, यस। ये डेली मैं फोटो दिखाता हूं, मुझे मजा आता है ना। रीजन, क्योंकि हम लाइफ में ना कुछ अचीवमेंट, ही हमारा मेरा अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है। और लाइफ में कुछ भी चीजें हैं जो हम अचीव करते हैं, है ना, उस पर बहुत खुशी होती है हम लोगों को। यस, प्रॉपर दिख रहा है? मेरा नाम वसंत कुमार है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। और जैसा दिख रहा था ऐसा था नहीं, मुझे ऐसा बनाया गया और मैं कुछ ऐसे आया था और मैं ऐसी तस्वीर लेके आया था अपनी यहाँ पे। ये रियल की तस्वीर है ना। और पता नहीं था हेल्थ का कब डिस्टर्ब होगी, इंसान को पता ही नहीं चलता। मेरे को ही पता नहीं था कि मेरी हेल्थ कब डिस्टर्ब होगी, कब मैं ऐसा हो गया, है ना। और जब पता चला, है ना, मेरे कोच के द्वारा, और मैं अपनी कुछ ऐसी तस्वीर ले गया था और मेरे कोच ने मेरे को ऐसे बना के मुझे दिया, है ना। थैंक्स बोलेंगे अपने हेल्थ कोच के सभी लोग, है ना, जिनके द्वारा हमारी लाइफ बनती है, हमारी लाइफ डिजाइन होती है ना। मेरी लाइफ डिजाइन हुई और आई होप कि सबकी लाइफ डिजाइन हो रही है। स्टार्टिंग के 4 महीने में अपने शरीर से अनवांटेड फैट लॉस किया 20 kg, क्योंकि पहले वेट लॉस, फैट लॉस का कुछ मेरे को समझ में नहीं आता था, है ना। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने हेल्थ कोच मिस्टर शैलेंद्र सिंह नेगी और मोनिका नेगी मैडम को, है ना। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं हम लोग अपने हेल्थ कोच में। और लाइफ में बदलाव आए, बहुत सारी चीजें चेंज हुए, है ना। और चेंज होने के बाद, है ना, अब मैंने रुका नहीं वहां पे। मैं, अगर मेरे अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन आया, मैं दवा मुक्त जीवन जी रहा हूं, तो मैं रुका नहीं वहां पे। मैंने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। कितने लोगों को लोगों की मदद करना अच्छा लगता है? सबको लगता है, सबको अच्छा लगता है ना। और एक दो नहीं, मैं कई लोगों की मदद करी, है ना। और मैं डेली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, लोगों की मदद करिए, है ना, क्योंकि कई बार हमें लोगों की मदद करके ही सुकून मिलता है ना, अच्छा लगता है, हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो लोगों की मदद किया और उसके बाद देख सकते हैं, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। जैसे हम ऑनलाइन बैठे भी, कई लोगों को मेडिसिन फ्री लाइन मिला, है ना। और क्योंकि जब हमारा फिजिकल हेल्थ, ये मैंने बताया था सुबह, कितने दिक्कतें हो रही है हमारी लाइफ में, चैलेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में, है ना। जब हमारा मेन रीजन क्या होता है हमारा हेल्थ खराब होने का, है ना। हमारा सबसे पहले समस्याएं हमारे मेंटल हेल्थ, मतलब हमारा डिस्टर्ब होता है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने लगता है हमारा। और जब हमारा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा होता है तो उसके कारण हमारे फिजिकल हेल्थ में दिक्कतें आ जाती है। मेंटल हेल्थ के कारण फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है ना। समस्या क्या थी? जब हम ज्यादा किसी भी काम को, मतलब किसी भी काम का हमारा स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो हम अगर काम भी नहीं कर पाते, अपने हेल्थ के लिए अवेयर भी नहीं हो पाते, अपनी हेल्थ के लिए ज्यादा काम भी नहीं कर पाते, है ना। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ को सबसे पहले ठीक करना है ना। सबसे पहले हम बोलते हैं मेरा मन नहीं कर रहा है, ये मेंटल हेल्थ है। अरे छोड़ो, रहने तो क्या करें, ये मेंटल हेल्थ है ना। अपने आप को प्रिपेयर करना है ना। हमें बहुत सी परेशानियां, हमें अगर हम समय पे नहीं सोएंगे तो समय से नहीं उठेंगे। समय से उठने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सोना नहीं, उठना नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोना समय से, है ना। कई लोग काफी कोशिशों के बाद भी नींद नहीं आती है ना, बॉडी डिस्टर्ब होता है। जब आपको नींद नहीं आएगी तो आपका बॉडी डिटॉक्स नहीं होगा। जैसे हमें खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तुरंत काम नहीं करना, वैसे हमें बॉडी में पूरा दिन उठने के बाद हमें नींद लेनी चाहिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए, है ना। कई लोगों की नींद डिस्टर्ब होती रहती है। नींद क्या डिस्टर्ब होती है? रात में बार बार नींद खुलती है ना। अगर बार बार हमारी नींद खुलती है तो हमारा बॉडी जो हील करना बंद कर देता है। जब हमें पूरी तरीके से नींद आती है तो हमारी बॉडी हमें हील करता है। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें हमारी बॉडी में, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं, चाहे वेट गेन कर रहे हैं, चाहे अदर कोई भी शरीर में दिक्कत है, तो ये सबके लिए जरूरी है। अगर केवल आपको खाने पीने के बारे में ही बताया जाए और चीजें नहीं बताया जाए तो आपका वेट दिक्कत में आ सकता है, रुक सकता है। वेट लॉस करने के लिए भी नींद जरूरी है, गेन करने के लिए भी नींद जरूरी है। सुबह जल्दी, अगर हमारी सुबह जल्दी नींद खुल जाती है ना, तो हमें क्या करना है? कुछ चीजें हमें अपने, फिर लेटना नहीं है। नींद खुलने के बाद कभी भी ऐसा बोला जाता है बिस्तर के ऊपर, बिस्तर में नहीं लेटना है ना। नींद खुली है तो आपको बिस्तर से नीचे उतरना। हमें कई भी क्या बात होती है, दिन भर के हमें थकावट के कारण, है ना, हमारा पूरा सही थका होता है, हमें चिड़चिड़ापन आता है ना। और एक रात मतलब हमें एकांत में रहने का मन करता है, जब फैमिली में होते तो नहीं रह पाते, है ना। तो कहने का मतलब है हमारी अनिद्रा है मानसिक
स्वास्थ्य को, है ना, अनिद्रा जो है आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है, दोनों के लिए नुकसान देता है ना। मानसिक रोग जो हमें होते हैं, मानसिक रोग का मतलब है किसी भी तरीके से हम परेशान है, वो मानसिक रोग ही होता है, सबसे पहली बात, है ना। ये बताया जा रहा है इसमें याददाश्त का चला जाना, हम भूलने लगते हैं, एक दिन में सब नहीं भूलेंगे, धीरे 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 हमारा क्या भूलने की आदत पड़ जाती है, और समय के साथ दिमाग काम करना कम कर देता है ना। जैसे समय चलता रहता है, आगे हमारी एज बढ़ती रहती है, हमारा दिमाग ज्यादा परेशान ज्यादा होता है, काम कम करता है, सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, ठीक से बोलने और समझने में परेशानी होने लगती है ना, और भटकाव आता है लाइफ में, है ना, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो कई सारी चीजें हैं, सामान्य चीजों की पहचान नहीं कर पाते हम लोग, है ना, छोटी मोटी कोई भी चीज है तो हमें बोलते ना, तो बहुत सारी जो हमारी बॉडी के अंदर जो पूरी तरीके से हीलिंग नहीं होती ना, तो हमारी ये चैलेंजेस आते हैं। हम कोई भी चीज मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारी ऐप खोले हमने, है ना, हमारा जब ज्यादा ऐप खुलेंगे तो हैंग हो जाएगा मोबाइल, है ना, या स्लो हो जाएगा, उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। वही हम हमारे दिमाग में जब बहुत सारी दिन भर की बातें चल रही होती हैं, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में इकट्ठी हो गई होती हैं, मतलब बहुत सारे थॉट इकट्ठे हो गए होते हैं, तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। समय समय पे उसकी हीलिंग करना जरूरी है, और हीलिंग बिना नींद के कभी नहीं हो सकती। डिप्रेशन के लक्षण कुछ है ना, डिप्रेशन में आपका मूड आपको नियंत्रित में, मतलब मूड हमारे बस में रहता है ना, हम और मन बहुत उदास रहता है ना, मतलब बोलते नहीं हम लोग किसी काम में मन नहीं लग रहा मेरा, है ना, इसी को बोलते हैं किसी काम में मन ना लगना, या तो हद से ज्यादा नींद आएगी या तो कम आएगी, है ना, भूख भी कम लगेगी, है ना, और दोनों कंडीशन है, या भूख बहुत ज्यादा लगेगी थोड़े थोड़े टाइम पे, वजन आपका घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। कई लोगों के डिप्रेशन के कारण मैक्सिमम लोगों के वेट बढ़े, क्योंकि हमारा बॉडी हील नहीं होता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जिसमें बॉडी को हील करना बंद कर देता है। कहने का मतलब हमारी बॉडी का एक स्विच है जिसको हमने दबा दिया है, डिप्रेशन वाला स्विच, और वो हमारा फैन नहीं चला ऊपर, मतलब समझ लीजिए, तो बॉडी की क्लीनिंग नहीं चल रही, बंद, मोटर बंद। तो इसके कारण हमारे वजन बढ़ते हैं, घटते हैं, हमें बेचैनी रहती है चलने में, बोलने में, है ना, हर किसी हम थोड़ा चलते तो हमारी सांस फूलने लगती है, चलने का मन नहीं करेगा, बार बार बैठने का मन करेगा, थकान कमजोरी महसूस होने लगेगी, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, डिसीजन नहीं ले पाएंगे हम लोग, है ना, और किसी भी बात के लिए खुद को दोषी, नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है ना, हारा हुआ व्यक्ति मतलब हम बोल सकते हैं, ऐसा स्थिति आ जाती है ना। तो हमेशा मरने का, आत्महत्या करने का ख्याल आता है, ऐसी बातें करने लगता है इंसान। तो ये सारा क्या है, हमारा मेंटल हेल्थ में चैलेंज आ रहा है, जिसके कारण हम लोग इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते, और ये छोटी छोटी बातें हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर रही होती है। तो हमें, कई लोगों को लगता है मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, कई लोगों को ये भी है, कई लोग हमारी न्यूट्रिशन सेंटर में केवल अपना वजन कम करने आते हैं, और लेकिन उनकी और दिक्कतें भी सही होने लगती। हम लोग केवल लोगों का बॉडी में वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ऑल ओवर अच्छे हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। जब तक आपका शरीर में, आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, वेट लॉस नहीं होगा। कई लोग शरीर की दिक्कत करते हुए, अगर आप एक हेल्थ कोच के सही गाइडेंस में रहेंगे तो वो सारी चीजें, कई लोग बहुत सारा घर में प्रयास करते हैं सब कुछ, और प्रयास सही करते हैं, फिर भी उनका वेट लॉस नहीं होता है। रीजन, सही गाइडेंस नहीं होती, और उनको पता नहीं होता क्यों। पहले बॉडी को हील करना है, पहले बॉडी को सफाई करनी, उसके बाद आपका वेट लॉस होगा। अगर आपका बॉडी हील नहीं कर रहा है, आपका बॉडी के अंदर सफाई नहीं चल रही, आप अगर बीमार है अंदर से और दिक्कतें हैं, तो आपका बॉडी वेट लॉस नहीं करेगा। बीमार शरीर में कैसे कर लेगा वो बॉडी वेट लॉस। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे आप आते हैं, सबसे पहले ऑल ओवर आपके हेल्थ पे काम होता है। जब आपका 10 दिन में एनर्जी बढ़ने लगता है तो आपका वेट लॉस कम होने लगता है। वेट लॉस करने के लिए शरीर में सुस्ती नहीं, एनर्जी चाहिए होती है ना। यहाँ पे जब आते हैं अपने वेलनेस सेंटर में आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, 3 से 5 दिन के अंदर आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ने लगती है। रीजन, केवल अच्छे खान पान के कारण, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताई गई होती हैं आपको। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने बॉडी में जो भी चीजें हमें दिक्कतें आ रही हैं, पहले उस चीज को हमें ठीक करना होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें जो भी प्रोसेस है, चाहे वेट लॉस की हो चाहे वेट गेन की हो, जब का अगर गेन के प्रोसेस में है तो आपका तब तक वेट गेन नहीं होगा जब तक आपकी गट हेल्थ सही होगी। उसका कनेक्शन हमारी गट हेल्थ से है ना। वेट लॉस तब तक नहीं होगा जबकि आपके अंदर भरपूर एनर्जी नहीं आएगी, है ना। और जब सारी चीजें आप, जब कई लोग जो मेडिसिन खा रहे हैं पहले से, उनका थोड़ा धीरे धीरे वेट लॉस होता है, जिनका लंबे समय से मेडिसिन चल रहा होता है ना। तो ये सारी चीजें हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है पहले, मतलब वेट लॉस के लिए भी पहले वेट लॉस की तैयारी करनी पड़ती है, वेट गेन के लिए भी पहले वेट गेन की तैयारी करते हैं। हवा में कुछ नहीं होता है ना। तो हमारा इससे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ ठीक रहता है, सारी चीजें। तो हमें क्या करना है, जो भी चीजें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही है ना। यहाँ पे क्या है कि आपका फूड, आपका मूड, आपका ब्रेन, आपका गट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, एक फोटो में दिख रहा है। देखो दिमाग के लिए भी न्यूट्रिशन कितना जरूरी है, ये चीज बता रहा है। दिमाग के लिए भी कितना जरूरी है। अगर आपका दिमाग है ना, सब सोचने समझ, जो भी चीजें बता रहा है आपके हेल्थ को, जो भी चीज बता रहे हैं, तो आपकी समझ में आ रहा है तो आपका वेट लॉस जरूर होगा। अगर आप दो चीजें या तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या समझना नहीं चाहते, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वेट लॉस रुक जाएगा, वेट लॉस रुक जाएगा। तो कुछ हमारी जो आदतें होती हैं, गलत आदतें होती हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सही करने में, है ना। और अपनी गलत आदतों को छोड़ने के साथ साथ हमें अच्छी आदतें डालना जरूरी है। अगर गलत आदतें कुछ छूट गई आपकी, लेकिन अच्छी आदत नहीं डाल पाए, तब भी दिक्कत होगी।
तब भी दिक्कत होगी। तो आपको उसके साथ अच्छी आदतें भी लानी है। जो चीजें आपके कोच गाइड कर रहे हैं तो उस चीज को फॉलो भी करना है। बस केवल लाइफ में बहुत सारी चेंजेस, बदलाव आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक ही चीज है पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा, है ना। अपने आप को अपने एंगर पे, गुस्से पे अपने कंट्रोल करना है ना। कोई भी चीजें जो आपको बताई जाती है उसको बिलीव करना है। जब तक बिलीव नहीं होगा तब तक दिक्कत होगी। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, आपका फूड अच्छा होगा। अगर आपका फूड अच्छा होगा ना, खाना अच्छा होगा, उसमें भरपूर न्यूट्रिशन, अच्छा फूड मतलब न्यूट्रिशन। हम लोग यहाँ पे केवल फूड रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे फूड ही दे रहे हैं आपको, जिसमें सारे पोषक तत्व, है ना। इतने टाइप के फल, इतने कलर की अलग अलग सब्जियां आप डेली नहीं खा सकते। और सबसे अच्छा उपाय है कि इसके लिए जो आपको आपके न्यूट्रिशन सेंटर में जो न्यूट्रिशन दिया जा रहा है उसमें सारा सब कुछ है। फूड के बाद क्या होता है, जब हम खाते हैं हमारे गट में जाता है। जो भी आपने जितना क्वालिटी फूड खाएंगे उतना गट अच्छा काम करेगा। क्या आप अपनी गाड़ी में कैसा भी तेल डाल लेते हैं या कोई भी तेल डाल लेते हैं, उसको भी हम डिसाइड करते हैं यार पेट्रोल पंप वाला ना अच्छा देता है, उसी के पास जाते हैं। लेकिन खाने में कुछ भी हम क्यों डाल लेते हैं? अगर आपका फूड अच्छा होगा तो आपका पेट अच्छा होगा, गट अच्छा होगा। अगर आपका गट अच्छा होगा तो आपका ब्रेन अच्छा होगा। सच में अगर ब्रेन अच्छा होगा तो मूड अच्छा होगा। अगर मूड अच्छा होगा तो आप जिस काम को करने आए हैं वो काम सफलतापूर्वक कर लेंगे। अगर आप वेट लॉस करने आए तो अच्छा वेट लॉस हो जाएगा। अगर वेट गेन करने आए हैं तो वेट गेन हो जाएगा। अगर किसी अदर वजह से आए हैं, कोई चैलेंजेस है लाइफ में, है ना, तो वो अच्छा हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना, आपके फूड के ऊपर। क्योंकि एक अच्छा खाना इंसान को जिंदगी देता है, गलत खाना उल्टा इसका विपरीत काम करता है, मतलब इंसान की जिंदगी छीन लेता है।